नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है उन्होंने संभाला हुआ है और उन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि अब जो है पीएम आवास योजना के तहत लगभग जो है 3 करोड़ घर यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो इससे पहले मैंने वीडियो में क्लियर किया था कि ये आपका घर जो है कुछ शहरी के लिए और कुछ जो है आपका ग्रामीण के लिए, दोनों के लिए बनने वाले हैं। तो उस वीडियो में हमने सभी जानकारी को कवर करने की कोशिश किया था, जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया और कहा कि अगर मान लीजिए हम ग्राम पंचायत से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो इसका जो आवेदन है वो कैसे करेंगे और हमारे पास जो है पात्रता क्या होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जो है ग्रामीण के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि ग्रामीण के लिए अगर आप आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या जो पात्रता है वो होनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना है। फर्स्ट में ही आपको easy2net.com का जो ऑफिशियल पोर्टल है या फिर इसको वेबसाइट कह लीजिए देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी जो है समय पे आपको अपडेट करा दी जाती है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे एक सर्च का बटन मिलेगा जिसमें आपको सर्च करना है पीएम आवास। ठीक है, इतना ही आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पीएम आवास योजना 2024 का जो लिंक है देखने को मिलेगा, जिसको आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद देखेंगे ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। और ये जो है तीसरी बार देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपना कार्यकाल संभाला हुआ है, उसके बाद इन्होंने घोषणा किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में मान लीजिए आप वैसे व्यक्ति है जिनके पास कोई पक्का घर नहीं है, खुद का मकान नहीं है, तो जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है क्या पात्रताएं होनी चाहिए बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप जो है भारत के नागरिक होनी चाहिए। लाभार्थी का जो आर्थिक रूप से आप सभी जानते हैं कि कमज़ोर होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास खुद का घर नहीं है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अगर उसके पास बीपीएल है तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, लाभार्थी के पास जो है पक्का घर नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आप मान लीजिए बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास पक्का मकान होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपके पास जो है पक्का मकान नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी और प्रकार का जो बेनिफिट होता है घर के लिए आपको नहीं मिला हो, जैसे कि मान लीजिए और भी बहुत सारे स्कीम चलते हैं जिसके माध्यम से अगर आपने घर बनाने के लिए कोई भी बेनिफिट लिया होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और बाकी 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, वो भी आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको घर मिलने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो इस प्रकार के आप व्यक्ति हैं, आपका उम्र जो है 18 से लेकर 59 वर्ष के बीच में है, तो अपना जो आवेदन है वो दे सकते हैं। ठीक है, हम ग्रामीण के लिए बात कर रहे हैं, शहरी का कुछ अलग क्राइटेरिया होता है, उसके लिए हम अलग वीडियो ला देंगे। ठीक है, तो ये सारे जो है क्राइटेरिया होता है, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। परिवार में कोई एक ही सदस्य आवेदन करेगा। मान लीजिए आपका एक परिवार है जिसमें आप पति पत्नी और आपके जो बच्चे हैं वो हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। परिवार में 2 लोग आवेदन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, एक ही लोग को आवेदन करना होगा और उनको जो है बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको जो है 1,20,000 रुपये की जो सहायता राशि है आपको दी जाती है घर बनाने के लिए। लेकिन 1,20,000 रुपये में आपका घर नहीं बनेगा। आप सभी को पता ही है क्यों कि आज आप देखेंगे तो बहुत जो है हर सामान के जो रेट है वो बढ़ चुका है। तो इसमें कुछ पैसे आप खुद लगवा कर जो है बनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको 1,20,000 रुपये दे दी कि आपका घर बन जाएगा, मेरा ये मानना नहीं है। ठीक है, बाकी आपको 12,000 रुपये जो है टॉयलेट के लिए, यानी कि जो भी आपका लेटरिन होता है वो बनाने के लिए आपको सब्सिडी दी जाती है, तो ये आपको पैसे मिलते हैं। अब 1,20,000 रुपये जो आपको मिलता है ना, एक बार में नहीं मिलता है, इसको जो है 3 किस्त में करके दिया जाता है, जिसमें पहला आपका किस्त 40,000 मिलेगा। तो आपको जो है जो भी अपने घर का नींव का फाउंडेशन होता है वो करवाना होता है। फिर आपको 40,000 मिलेगा, जिसके माध्यम से आप जो हाफ लिंटर वगैरह वगैरह है वहाँ तक करवाएंगे। और फिर उसके बाद आपको जो है 40,000 मिलेगा, जिसमें अपने छत का जो कंक्रीट है वो करवाना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको घर बनवानी होती है। और बाकी आप घर में शौचालय का निर्माण करेंगे तो उसके लिए अलग से जो स्वच्छ भारत मिशन योजना है, जो आपका
लैट्रिन पे जो आपको सब्सिडी मिलता है वो आपका 12,000 रुपये जो है अलग से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो है बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड भी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ के आपका निवासी का जो प्रूफ है हो जाए। फिर आपके पास जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आपके पास जो है निवास प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे राशन कार्ड है तो मच बेटर रहेगा, या फिर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो वो भी आपके लिए मच बेटर रहेगा। और आपके पास एक बैंक खाता होनी चाहिए जो कि आधार सीड होनी चाहिए, यानी कि आधार से लिंक होनी चाहिए, आधार सीडेड होनी चाहिए, ठीक है। और फोटोग्राफ आपका लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन जो अपना आवेदन है दे सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक जो है ऑनलाइन पोर्टल नहीं बनाया गया है। हालांकि ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप होते हैं, लेकिन आप खुद से नहीं भर सकते हैं। जो भी आपके आवास सहायक होते हैं उनके पोर्टल से ही फॉर्म फिलअप होता है, उनके लॉगिन आईडी से फॉर्म फिलअप होता है। तो आपको जो है ऑफलाइन जो आवेदन है ना, अपने ग्राम पंचायत के जो भी आवास सहायक होते हैं उनको आपको देना होता है। और आवास सहायक करते क्या हैं कि फॉर्म वहाँ पर जमा करते हैं, फिर उसका जो वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह होता है वो पंचायत सचिव के माध्यम से किया जाता है कि वाकई में ये बंदा जो है आवास के लायक है कि नहीं है। फिर उसका जो है अप्रूवल भेजा जाता है और उसके बाद अप्रूव होने के बाद लिस्ट में नाम आता है, जिसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपके ग्राम पंचायत के आवास सहायक है उनसे आपको मिलना होगा। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आवास सहायक से या फिर पंचायत सचिव से नहीं मिल सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी उनके ग्राम के मुखिया होते हैं ना, उनसे आपको कहना होगा, ठीक है। या फिर सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, उनसे आप कहेंगे कि मेरा आवेदन करवा दीजिए, तो लोग जो आपका आवेदन है वो करवा देंगे। अब इसमें होता क्या है कि हमेशा जो है आवेदन नहीं लिया जाता है। कई बार जो है अभी देखेंगे तो पहले से कई सारे लोगों ने आवेदन किया हुआ है जिनको बेनिफिट नहीं मिला। किसी को पहला किस्त मिला हुआ है, किसी को दूसरा किस्त नहीं मिला, किसी का घर बनकर उसी तरह से पड़ा हुआ है, दूसरा किस्त उसको मिल ही नहीं रहा है कि वो घर बना पाए। तो इस तरह के कई सारे जो है लापरवाही भी इसमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि नहीं आपको बेनिफिट मिल ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम भी होता है। आप ज़मीनी हकीकत पर जाएंगे तो बहुत सारे इसमें दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, ठीक है। जो कि इस रिलेवेंट जो भी अफसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उन लोगों का मनमानी रहता है और ऊपर से भी इस तरह का मनमानी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप आवेदन इसी प्रकार करेंगे, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर सरकार ऑनलाइन पोर्टल बना देगी जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इन सब के चक्कर में ना पड़कर, अगर उस लायक है, उसके पास वो डॉक्यूमेंट है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो अपना जो आवेदन है वो साइबर कैफ़े के माध्यम से या फिर खुद से दे पाए। तो ऐसा अभी कोई विकल्प हमें देखने को नहीं मिला हुआ है, लेकिन सरकार अगर ये कर दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अगर गरीब भी है ना तो उसका आवास पास नहीं होता है। अगर कोई पैसे वाला है, उसके पास पक्का मकान भी है, तो उसका पैसा लेकर जो है आवास पास कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे जो है ज़मीनी हकीकत पे और हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो अभी तक तो ऑनलाइन कोई पोर्टल है नहीं तो आपको मैं क्लियर करके बताया था कि इस तरह से फॉर्म को भरना है। ऑफलाइन ही आपको आवेदन करना होगा, अपने ग्राम पंचायत के जो आवास सहायक हैं उनके माध्यम से ही आपको फॉर्म को भरना होगा। और इसमें पंचायत सचिव जो भी आपके प्रधान या फिर मुखिया होते हैं उनका भी इसमें हाथ होता है। वही लोग जो है मिलकर इसको अप्रूव करते हैं कि आपको आवास देना है या फिर नहीं देना है। उसके बाद आपका लिस्ट आता है जो कि पंचायत भवन पे चिपकाया जाता है, या फिर आप ऑनलाइन के जो पोर्टल होते हैं वहाँ पे भी देख सकते हैं। लिस्ट में नाम आ जाने के बाद आपको जो है आवास का पैसा जो है दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप घर और बनवाते हैं। समय समय पर आपका जो है जियो टैगिंग किया जाता है कि आपने जो है काम कहाँ तक करवाया हुआ है, फिर आपका फोटो क्लिक होता है घर के सामने, ये सारे काम होते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करके जो भी हकीकत चीज़ें हैं मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो उसके लिए भी हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएंगे कि इस तरह से आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। हालांकि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है क्लिक करके शहरी के जो भी लोग हैं अपना फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। बाकी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं आवास सहायक के माध्यम से और उसका जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने ग्रामीण का लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके और यहाँ पे जाकर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, जिससे आप अपना जो स्टेटस है समय समय पे चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लिस्ट होता है तो ग्रामीण का लिस्ट भी आप यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे अपने ज़िले का सिलेक्शन करेंगे कहाँ से आते हैं, फिर यहाँ पे अपने ब्लॉक का और उसके बाद अपने पंचायत का।
यहाँ पे आप किस ईयर का देखना चाहते हैं, कब आपने आवेदन किया, उसकी जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ही आपको सिलेक्ट करना है, ग्रामीण वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को आपको भरना है और घटाने के लिए बोल रहा है तो घटा देना है, और यहाँ पे अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है तो आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको टाइप करके सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो लिस्ट है इस तरह से खुल के आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा, उनके स्पॉस यानी कि उनके जो भी हस्बैंड है या फिर कोई महिला है, पुरुष है तो उसका फादर का नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे कब उन्होंने आवेदन किया था, ठीक है, उनका नरेगा जॉब कार्ड क्या है। देखिए नरेगा जॉब कार्ड होगा तो भी लगा दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे आपका जल्दी जो है आवास पास हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हाउस का स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे एक कंप्लीट इनका हो गया, यानी कि घर इनका बन गया है, और टॉयलेट जो है अभी बन रहा है, ठीक है। तो टॉयलेट के लिए जो है अलग से इनको पैसे दिए जाते हैं, और इनका जो सेक्शन नंबर है यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा, कब सेक्शन हुआ था और कितना पैसा इनको जो है सेक्शन हुआ है, 1,20,000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी बता दिया हुआ है। बाकी इनको जो है 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए गए हैं, इनको अमाउंट जो है रिसिप्ट हो गए हैं 1,20,000 रुपया। कब जो है ट्रांसफ़र हुआ ये भी यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगा, और किनके द्वारा जो है इंस्पेक्शन किया गया है। जैसे देख सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इनका जो है जियो टैगिंग करके इनका जो जांच है वो कर लिया गया है कि इन्होंने घर को बनवा लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सारे चीज़ होते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। आप लोग जो है ज़मीनी हकीकत पर इसको आवेदन करने जाते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई भी आपके मन में सवाल होगा तो नीचे हमें कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके एरिया में पीएम आवास का जो पैसा लेने के लिए कितना जो है घूस लिया जाता है, वो भी बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आवेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता कर लीजिएगा, हो रहा होगा तो हो जाएगा, नहीं हो रहा होगा तो आपको रुकना होगा। और जो भी आपका कमेंट होगा, जो भी आपके मन में सवाल है वो नीचे हमें कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।